हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। कन्या राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ बताऊँगी कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ को भी देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। देन नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देखेंगे और ये 15 दिन कैसे जाएँगे वो भी चेक करेंगे। चलिए कन्या राशि, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर 2025 में अपने पार्टनर को लेकर। फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टॉकिंग फेस, वन नाइट स्टैंड। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है। डायरेक्ट मैसेज। ओके, तो यहाँ पे कन्या राशि आपकी जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो आया है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा आप इमैच्योर हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, ख़ास करके 1 से 7-8 दिसंबर के बीच में। आपकी तरफ से एक केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड रह रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं, उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस रिलेशनशिप में नहीं लेते हुए दिख रहे। और टॉकिंग फेस का कार्ड बोलता है कि अपने पार्टनर को आप मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं या उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं या बात करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए डायरेक्ट मैसेज और ये वाला कार्ड भी आया आपके पार्टनर का भी। तो बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें हो सकता है इन 15 दिन में कन्या राशि और आपके पार्टनर के बीच में फीलिंग्स और एनर्जीज़ को देखते हुए मुझे न लग रहा है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा या आप कौन अपने पार्टनर को मैसेज कर रहे हैं या आपके पार्टनर का मैसेज आ रहा है। मैसेज इसके थ्रू हो सकता है आप लोगों की स्टार्टिंग में बात हो रही है। स्टार्टिंग का मतलब 1 से 7-8 दिसंबर के बीच में। और आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो रहा है, कैजुअल हो रहा है, आप सीरियस ही नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और आपके पार्टनर को शायद वो चीज़ सही नहीं लग रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, ये चीज़ें रह सकती हैं। और देखिए यहाँ पे आपकी तरफ से ना वन नाइट स्टैंड का भी कार्ड ये बोलता है कि आप अभी इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा फिज़िकल लेवल पे रख रहे हैं, मतलब फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या फिर ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करके उनको मिलना चाहते हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप में अभी रहना चाहते हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। देखिए फन, मज़ा-मस्ती आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हैं करना। बट अभी कोई सीरियस वाली चीज़ आपकी तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है, अगर आपकी ऐसी सिनर्जीज़ नहीं है या फिर ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर नॉन सीरियस है, वो बड़े केयरलेस हैं, कैजुअल हैं, सिर्फ़ फिज़िकल लेवल पे ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर सकते हैं, कुछ कन्या राशि का ये भी रहेगा। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड ये भी है कन्या राशि, ये सबके लिए नहीं रहेगा जो मैं अभी बताने लगी हूँ। हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी कुछ कन्या राशि के लिए रहेगी। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आप अपने घर परिवार में, फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपके घर पे हो रही है या आप कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा रह सकता है। बट आप अपने पार्टनर का साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। बट आप अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिलेशनशिप को चाह रहे हैं कन्या राशि, ये चीज़ें रहेंगी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। तो आपके पार्टनर के ये दोनों कार्ड मैसेजेस के आए हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको या तो मैसेज कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स का मतलब होता है इंसान सोच क्या रहा है। तो उनकी बहुत एक इच्छा है आपसे बात करने की, और उनके लिए ये रिलेशनशिप और उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए ये जो रिलेशनशिप है, आप हैं, वो विश है, वो डिज़ायर है, वो इच्छा है, वो ड्रीम है, वो सपना है जिसको वो मैनिफेस्ट हकीकत में करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं और वो आपको इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं। उनका ये ड्रीम है, उनका ये ख्वाब है।
बट थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन भी आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। उनके दिमाग में बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। हो सकता है कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है कन्या राशि आपके पार्टनर को, लेकिन अपनी ही दिमाग में उलझे हुए हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है। आपकी तरफ से कोई इंसान हो सकता है, पार्टनर की तरफ से कोई इंसान हो सकता है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भई आपकी और ना उनकी सोच ही नहीं मिलती है। आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर हो सकता है कि आपका बिहेवियर ही ऐसा हो रहा है नॉन सीरियस सा थोड़ा-सा, आपके पार्टनर को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो थोड़ा-सा आर्गुमेंट्स हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो रहे हैं। ये कुछ के लिए रह सकता है। ये है फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड कन्या राशि। अब देख लेते हैं कि ये 15 दिन में आपकी बात होगी, नहीं होगी नो कॉन्टैक्ट वालों में, और ये 15 दिन कैसे जाएँगे कन्या राशि और उनके पार्टनर के। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर में क्या होगा। लोनलीनेस, फियर ऑफ कमिटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, वहाँ पे क्या रहेगा। देखिए, ये वाले जो कार्ड्स निकले हैं ना, ये मैंने जो निकाले हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, नहीं होगा, बात होगी, नहीं होगी। तो ये वाले कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात होगी। एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, उदासी-सी रह रही है, मायूसी-सी रह रही है, नेगेटिव अप्रोच रह रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा रिलेशनशिप को लेकर। तो नो कॉन्टैक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं कि 80% मुझे लग रहा है आप लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन जो आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ मैंने देखी है ना, यहाँ पे मैसेजेस के कार्ड बहुत आए हैं कि आप मैसेज करना चाहते हैं, पार्टनर भी करना चाहते हैं बात। तो अगर आप लोग हो सकता है कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं फीलिंग्स और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो इस रिलेशनशिप में चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी कन्या राशि। मतलब अगर मान लो नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है, और रीडिंग में भी यही आया है कि कॉन्टैक्ट नहीं होगा, चांसेस यही हैं कि बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी कई बार होता है, इंसान कहता है चलो यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। कई बार वो भी सिचुएशंस हो जाती है ना, तो उस सिचुएशन में चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि फालतू में ही मैसेज किया, फालतू में ही बात की, या तो आपको लग सकता है या पार्टनर को लग सकता है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि नई शुरुआत करना, चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना, तो वो फ्रेश बिगिनिंग अभी नहीं होती हुई दिख रही है, जिसके कारण फिर एक नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि फालतू में ही बात की, कुछ बात बनी नहीं है, और एक अकेलापन फ़ील आप लोग करेंगे। तो फिलहाल नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर कम्युनिकेशन करते हैं नो कॉन्टैक्ट वाले, तो उनमें चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक मायूसी-सी भी रहेगी साथ के साथ, कॉन्फिडेंस की कमी भी रहेगी। और अब देखते हैं जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब जिन लोगों की बात हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन रिलेशनशिप में है, बात करते रहते हैं, और ये 15 दिन कैसे जाएँगे? तो पहली चीज़ तो ये 15 दिन आप लोगों के, सभी लोगों के, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी कन्या राशि। बहुत ज़्यादा जोश, एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। एक अकेलापन, एक उदासी-सी, एक मायूसी-सी रहेगी सभी लोगों के लिए, बातचीत होने वालों के लिए भी, जिनकी बात नहीं हो रही है उनके लिए भी। और जो लोग आपस में बात भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी ना एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब पैशन की कमी दिख रही है मुझे, जोश की कमी दिख रही है। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक मोटिवेशन सी नहीं रह रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान उतना मोटिवेटेड नहीं रह रहा। और फ़ियर ऑफ कमिटमेंट का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं डर है मन में, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। आपको है या पार्टनर को है, तो कोई एक इंसान फ्यूचर में कमिटमेंट देने से डरता है, लॉन्ग टर्म से डरता है कि भी, कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि अगर मैंने रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे दिया, तो सामने वाला उम्मीदें लगाकर बैठ जाएगा, और अगर इसको ना निभाया फ्यूचर में, तो फिर क्या होगा आगे? इसलिए हो सकता है कोई एक इंसान डरता है आप दोनों में से। कुछ लोगों को फ़ियर, इनसिक्योरिटी, कमिटमेंट देने से इसलिए डर लगता है कन्या राशि या फिर उनके पार्टनर को, कई बार होता है कि सोसाइटी नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, रिलीजन, कास्ट अलग है, उसके कारण हो सकता है डर है। तो कमिटमेंट देने से आप दोनों में से कोई एक इंसान डरता है, अभी रिलेशनशिप में किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता। ज़्यादा तो मुझे कन्या राशि आपका ही दिख रहा है, क्योंकि आपका ही कार्ड ऐसा आया था। तो मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप कमिटमेंट देने से डरते हैं, आप लॉन्ग टर्म से घबराते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कमिटमेंट दे दिया तो आप उसको निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे, या फिर आप फैमिली से डरते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर से डरते हैं।
तो जिनकी बात हो रही है अभी कमिटमेंट उन लोगों के बीच में नहीं आता हुआ दिख रहा। एक नेगेटिव अप्रोच थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है और नेगेटिव का कारण यही है कि आप लोग उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं बातचीत करने के दौरान भी, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में कन्या राशि या तो आपके हिसाब से नहीं चल रही है या आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं चल रही है। मतलब आप दोनों के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में सही नहीं चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, जिसके कारण नेगेटिविटी आ रही है। हो सकता है पहले आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, तो उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था दूसरे इंसान को। या कहीं न कहीं खुद को ही कोस रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो कुछ पछतावे वाली फीलिंग या तो आपको हो रही है या पार्टनर को। और जितना बात करना चाहिए, जितने इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। मतलब एक होता नहीं कि नॉर्मल रूटीन है कि बात कर रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अंदर से खुशी वाला माहौल नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं। ये हो गया जिन लोगों की बात हो रही है उनके बीच में ऐसा-सा रहेगा। नो कॉन्टैक्ट का भी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। तो अभी कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान 100% श्योर नहीं हो रहा किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। तो ये है कन्या राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।